मैं डॉक्टर सुभाष स्वागत करता हूं आपका आज की इस चर्चा में। आज की हमारी चर्चा का विषय है आदिकालीन सिद्ध साहित्य। आदिकालीन साहित्य को मुख्यतः 3 धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। एक धारा धार्मिक केंद्रों में रचित साहित्य की है। इस धारा में अपने धार्मिक मत के प्रचार के लिए साहित्य रचना की जा रही थी। इसमें मुख्यतः सिद्ध, नाथ व जैन मतावलंबियों के साहित्य को रखा जा सकता है। इस साहित्य की मुख्य विषय वस्तु धार्मिक मतों के सिद्धांत व साधना पद्धतियां हैं। इसके अलावा समाज के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री है जो तत्कालीन समाज की मनोरचना का अनुमान लगाने में सहायक है। इस साहित्य का ऐतिहासिक महत्व यह है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लक्षण सबसे पहले इसी साहित्य में परिलक्षित होते हैं। दूसरी धारा राज दरबारों में रचित साहित्य की है। इस साहित्य को रासो साहित्य की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की दानवीरता, विलासिता और पराक्रम को मुख्य विषय वस्तु बनाया है। राजाओं की प्रशस्तियां और उनकी वीरता व वैभव के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के कारण इन कवियों को चारण भाट भी कहा जाता है। तीसरी धारा में उस साहित्य को शामिल किया जाता है जिसमें धार्मिक मतों की साधना सिद्धांतों और राजस्तुतियों से हटकर लोक जीवन के चित्र उकेरे गए हैं। इन कवियों में अमीर खुसरो और विद्यापति को मुख्य तौर पर शामिल किया जाता है। यद्यपि ये दोनों राज दरबारों में रहे, लेकिन इनके काव्य में लोक जीवन को अधिक महत्व दिया गया। आदिकालीन धार्मिक धारा में सिद्ध, नाथ और जैन मत से प्रभावित साहित्य को शामिल किया जाता है। बेशक इन सब ने अपने मत के सिद्धांतों को साहित्य का विषय बनाया, लेकिन इनके साहित्य की अपनी विशिष्टताएं हैं। यहाँ तक कि इनके प्रभाव क्षेत्र भी अलग अलग हैं। हम आदिकाल के साहित्य का समुचित अध्ययन करने के लिए उसे 5 धाराओं में विभाजित करेंगे। ये 5 धाराएं हैं सिद्ध, नाथ, जैन, रासो और लौकिक धारा। आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। सिद्ध संप्रदाय 8वीं शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आया। कालांतर में बौद्ध धर्म में तमाम विकृतियां और कुप्रथाएं पनपने लगी। बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित हुआ। पहले उसकी 2 शाखाएं बनी, महायान और हीनयान। उसके बाद महायान शाखा से वज्रयान और सहजयान शाखाएं पनपी। सहजयान के अनुयायी सिद्ध कहलाए। सिद्ध शब्द से अभिप्राय है साधना में दक्ष साधक, जिसने विलक्षण सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, जो अपनी मंत्र शक्ति से चमत्कार पैदा कर सकता है, वह सिद्ध है। सिद्ध प्रमुखतः भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में थे। इनके साधना केंद्र सिद्ध पीठ कहलाते हैं। इनके नाम के आगे लगा पाद या पा शब्द आदर का सूचक है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों की परंपरा 7वीं से 12वीं शताब्दी तक है। प्रमुख सिद्धों में शरहपा 7वीं से 8वीं शताब्दी, शबरपा 8वीं शताब्दी, लुईपा 8वीं शताब्दी, कण्हपा 9वीं शताब्दी, गोरक्षपा 10वीं शताब्दी, कालपा 11वीं शताब्दी, कुंडलीपा 11वीं शताब्दी के नाम लिए जा सकते हैं। सिद्धों का साहित्य 2 रूपों में प्राप्त होता है, दोहा कोश और चर्यापद। चर्यापदों या गीतों में तांत्रिक चर्या के दौरान सिद्धों के अनुभवों को अभिव्यक्त किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत
या चर्या गीत कहलाती है। राहुल सांकृत्यायन ने इनके साहित्य के बारे में अपना मत इस तरह से दिया है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। इन कवियों ने खास खास शैली भाव को लेकर कविताएं की, वे देश की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल हैं। सिद्धों का संबंध समाज के निम्न वर्ग से था। वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता, कुलीन वर्गों के ज्ञान दंभ, धार्मिक कर्मकांडों व आडंबरों की तीखी आलोचना की और उनकी खिल्ली उड़ाई। निम्न वर्गों की पक्षधरता के साथ शोषणकारी व भेदभाव मूलक धर्म व्यवस्था के विरोध के स्वर हिंदी में सबसे पहले सिद्ध साहित्य में मिलते हैं। सिद्धों ने अंतः साधना पर बल दिया। उनकी साधना में तंत्र मंत्र तथा चमत्कार शामिल थे। इनकी साधना पद्धति में साधना के लिए वारुणीपान, स्त्रियों का भोग आवश्यक माना गया। सहवास के सुख की उपमा निर्वाण के साथ की गई है। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। संधा भाषा प्रतीक भाषा है जो अंतः साधनात्मक अनुभूतियों की ओर संकेत करती है। इनमें प्रयुक्त प्रतीकों को खोलकर ही इनके अर्थ तक पहुंचा जा सकता है। सिद्धों की भाषा में रहस्यात्मकता, प्रतीकात्मकता तथा उलट बांसियों का खूब प्रयोग मिलता है। आम बोलचाल की भाषा में गूढ़ ज्ञान को सुनकर लोग चमत्कृत होते थे। इस भाषा के कारण ही सिद्धों के ज्ञान का प्रभामंडल लोगों पर बना रहा। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं कि सिद्धों ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है, बाह्य आडंबरों और धार्मिक पाखंडों का विरोध किया है, जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया, सहज भक्ति को महत्व दिया गया है। सिद्धों ने साहित्य में तंत्र साधना पर बल दिया है, देहवाद का महिमा मंडन और महासुखवाद पर बल दिया है। भाषा में प्रतीकात्मकता व उलट बांसियों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख सिद्ध कवि व उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: सरहपा, दोहा कोश, लुईपा, लुईपाद गीतिका, शबरपा, चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना, कण्हपा, चर्या विनिश्चय, कण्हपाद गीतिका, ढोंबिपा, ढोंबी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विक उपदेश, दारिकपा, महागुह्य तत्वोपदेश, भूसुकपा, बोधिचर्यावतार, आर्यदेवपा, कावेरी गीतिका, कमणपा, चर्या गीतिका, कंबलपा, असंबंध सर्ग दृष्टि, गुंडरिप्पा, चर्या गीति, जयनंदीपा, तर्क मुंदगर कारिका, जालंधरपा, वियुक्त मंजरी गीति, हुंकारचित भावना क्रम। सिद्ध साहित्य में सरहपा प्रमुख कवि हैं। सभी कवियों की अपनी विषय वस्तुगत और कलागत विशेषताएं हैं, लेकिन विषय वस्तु और कला की दृष्टि से सरहपा को सिद्ध साहित्य का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। यहाँ हम उनके जीवन और साहित्य का परिचय प्राप्त करेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा के कई नाम प्रचलित हैं: सरोरुह, वज्र, सरोवज्र, राहुल भद्र। ऐसी मान्यता है कि सिद्ध बनने से पहले उनका नाम राहुल भद्र था और कहा जाता है कि उन्होंने शर बनाने वाली युवती की महामुद्रा बनाई, उसके बाद इनका नाम सरह हो गया। सरहपा की 32 रचनाओं में दोहा कोश सबसे बेहतर मानी जाती है। इनकी रचनाओं में काया कोश, अमृत वज्रगीति, चित्त कोश, अज वज्रगीति, डाकिनी गुह्य वज्रगीति, दोहा कोश, तत्वोपदेश शिखर, उपदेश गीति। सरहपा के दोहा कोश की 3 प्रतियां उपलब्ध हैं। एक प्रति में 20 दोहे, दूसरी में 12 दोहे, तीसरी में 4 दोहे, 4 समचतुष्पदियां और 2 मुक्तक मिलते हैं। सरहपा के काव्य की विशेषताओं में गुरु का महत्व, देह की स्थिति, चित्त का महत्व, जगत की स्थिति, निर्वाण प्राप्ति, शून्य की व्यापकता, महासुख की स्थिति, सहज की कल्पना विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। सरहपा ने धार्मिक कर्म कांडों की जमकर आलोचना की।
शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा लोक ज्ञान पर जोर दिया। बाह्य आडंबरों को बढ़ावा देने वाले ब्राह्मण धर्म पर तीखे कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि पंडित सकल शास्त्रों की व्याख्या तो करता है, किंतु अपने ही शरीर में स्थित बुद्ध यानी आत्मा को नहीं पहचानता। वृक्ष में लगा हुआ फल देखना उसकी गंध लेना नहीं है। वैद्य को देखने मात्र से क्या रोग दूर हो जाता है? पंडिय सल सत्य बखाणई, देह ही बुद्ध बसंत न जानई। तरुफल दरिशणे अघाई, पेज देख कि रोग पसाई। सरहपा ने रूढ़ियों, धार्मिक पाखंडों, सामाजिक भेदभाव की प्रथाओं का विरोध किया। इन्होंने जातिवाद और बाह्याचारों पर प्रहार किया। सरहपा ने मिट्टी, पानी, कुश को लेकर संकल्प करने, हवन करने, मंत्र जाप करने, सिर मुंडाने जैसे कर्म कांडों की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने लिखा, ब्राह्मण न जानते भेद, यों ही पढ़े ये चारों वेद। मट्टी पानी कुसलेई पढ़ंत, घर ही बैठी अग्नि हुमंत। काज बिना ही हुतवत होमै, आंख जलावें कड़ गए धुएं। एक दंडी त्रिदंडी भगवां भेसे, ज्ञानी होके हंस उपदेसे। शैव साधु लपेटे राखी, ढोते जटा भार ये माथी। घर में बैठे दीवा बालें, कोने बैठे घंटा चालें। सरहपा ने अपने साहित्य में देहवाद का महिमा मंडन किया और महासुखवाद पर बल दिया। सिद्धों ने देह को सत्य माना है, शरीर साधना पर बल दिया है और सुख की तलाश में पवित्र तीर्थों पर विचरण करने की आलोचना करते हुए देह को सुख प्रदान करने वाला तीर्थ माना है। महासुख एक ऐसी अनुभूति है जिसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यह इंद्रियातीत है। चित्त की चंचलता मिटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रहित क्या कीजय ध्यान, जो अवाच्य ताहि क्यों बखान। भव समुद्रे सकल जग बहेऊ, निज स्वभाव न केहु ही गहेऊ। मंत्र न तंत्र न ध्येय न धारण, सरब ईरे मूर्ख विभ्रम कारण। असमलचित न ध्याने खरड़हु, सुख रहते न अपने झगड़हु। आदि न अंत न मध्यतः, न भव न निर्वाण। एहु सो परम महासुख, ना पर ना अपान। गुरु की महत्ता स्वीकार करते हुए गुरु को तथागत वज्रधर कहा है। साधक की तुलना मूर्ख बच्चे के साथ की है और गुरु के वचनों से उसे इष्ट की प्राप्ति का संदेश दिया है। गुरु के वचन ही पतवार का यानी दिशा बोधक का काम करते हैं। गुरु के वचन अमीय रस, धाई न पिएउ जेह। बहु शास्त्रार्थ मरुस्थले, त्रिस्ते मरिबो तेहि। चित्त अचित्तहु परिहरहु, तिमि रहहु जिमि बाल। गुरु बचने दृढ़ भक्ति कर, होई है सहज उल्लास। चित्त को मुक्त करना सिद्धों का मकसद है। चित्त से संसार की सृष्टि हुई है। चित्त स्वयं को जानने का माध्यम है। चित्त से ही सारे संसार का निर्माण हुआ है। इसी से विकास होता है। चित्त रूपी यह चिंतामणि प्रणाम करने योग्य है, जो इच्छाओं की पूर्ति करती है। चित्तेक स अलबीय भव निब्बाणा, जन्म विपुरंती। तम चिंता मणिरुवम, पणमह इच्छा फलम देई। सिद्धों ने जगत को माया माना है। केवल चित्त अथवा आत्मा को ही सत्य माना है। आत्मा को जानकर ही सत्य प्राप्त किया जा सकता है। सरहपा के अनुसार गंगा, सरस्वती, तीर्थ सब कुछ माया है। ये गंगा, सरस्वती, वाराणसी, प्रयाग, चांद तथा सूर्य सब इस चित्त में ही हैं। एहि सो सरस्वती प्रयाग, एहि सो गंगा सागर। वाराणसी प्रयाग, एहि सो चंद्र दिवाकर। क्षेत्र पीठ उपपीठ एहि, मैं भ्रमेऊ समित्थऊ। देह सदृश तीर्थ, मैं सुनेऊ न दे देऊं। सरहपा के अनुसार संसार को जान लेना ही निर्वाण है।
चित्त की स्थिर और निर्विकार अवस्था ही निर्वाण है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति पर पूरा जोर दिया गया है। जहाँ जाने पर मन में पवन का संचार नहीं होता, जहाँ रवि चंद्र का प्रवेश नहीं होता, वहीं जाकर साधक को विश्राम करना चाहिए। जहि मण पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, तहि बढ़ चित्त विश्राम करो, सरहे कहेउ उवेश। सरहपा ने शून्य को सर्वव्यापी मानते हुए इस अवस्था को प्राप्त करना साधक का लक्ष्य माना है। शून्य की स्थिति का मतलब है समस्त सृष्टि में विलीन हो जाना, अपने अस्तित्व को व्यापक से संबद्ध करना। यह आत्मा भी शून्य है, संसार शून्य है, घर घर में यही शून्य है। सरहपा कहते हैं कि वृक्ष के मूल को न जानकर किस आख्यान को साधने की चेष्टा कर रहा है। सुवर्णी अप्पा सुणु जग, घरे घरे एहु अखाण, तरुवर मूल न जानिया, सरहे ही किए वखाण। सरहपा को सहज यान का प्रवर्तक कहा जाता है। सहज का अर्थ है स्वाभाविक यानी प्राकृतिक, बनावटी से दूर। सिद्धों की साधना के प्रत्येक अंग में सहज तत्व जुड़ा हुआ है। सहज तत्व, सहज सुख, सहज समाधि, सहज काया। सहज का बोध होने से चित्त सहज हो जाता है। साधक के लिए यह स्थिति आदर्श है। खाता पीता, रति करता, अरिकुल के बहुसंख्यों के बीच चक्र फिराता, ऐसा ही सिद्ध प्रलोक जाता है। भूलोक के मस्तक पर पांव रखकर खाते पीते सुरत रमनते, आलिकुल बहुलहु चक्र फिरंते, एवं सिद्धि जाय पर लोक ही, माथे पाद देई भव लोक ही। प्रतीकों तथा उलट बांसियों के प्रयोग से सरहपा की भाषा बहुत प्रभावशाली हो गई है। चमत्कृत करती इस भाषा के मर्म को तभी समझा जा सकता है जब प्रतीकों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। बद्धो धावई 10 दिशाही, मुक्को निच्चल ठ, यानी बंधा हुआ 10 दिशाओं में भागता है और मुक्त निश्चिल हो स्थिर रहता है। सरहपा सिद्ध साहित्य के तो महत्वपूर्ण कवि हैं ही, वे उन श्रेष्ठ कवियों में हैं जिन्होंने आदिकाल में हिंदी भाषा में साहित्य रचना की। सरहपा की रचनाओं के भाव और कला ने बाद के साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। इस तरह से कहा जा सकता है कि सरहपा ने ब्राह्मणवादी धर्म के बाह्य आडंबरों और पाखंडों की तीखी आलोचना की, सहज साधना का मार्ग अपनाया और अपने काव्य में उलट बांसियों, प्रतीकों का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में काव्य रचना प्रारंभ की। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।